नमस्कार दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। अगर पति के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है तो क्या बहू को ट्रेडमार्क मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि ट्रेडमार्क के उसका जो ट्रांसफर का प्रोसीजर होता है आफ्टर किसी के साथ फैमिली में मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस ट्रेडमार्क का लीगली ट्रांसफर कैसे होगा, एज पर लॉ ट्रेडमार्क ट्रांसफर कैसे होगा, हम पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए जिससे कि आपको एक अच्छी नॉलेज हो जाए और एक अच्छी इंफॉर्मेशन हो जाए, आपको कि आइडिया लग जाए। आप चाहे कंपनी के स्टार्टअप फाउंडर हो, आप कंपनी के डायरेक्टर हो, आप कंपनी के पार्टनर हो या फिर प्रोप्राइटर हो। दोस्तों, आपने देखा है ज्यादातर जो आज की डेट में केसेस हो रहे हैं, जैसे कि इंडिया में काफ़ी लोगों की कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों की मिसहैपनिंग हो गई थी, डेथ हो गई थी, बहुत लोगों को परेशानी हुई थी दोस्तों। और उस केस के अंदर जो हमारे ट्रेडमार्क ऑनर थे, चाहे वो हस्बैंड हो सकता है, चाहे वो वाइफ हो सकती है, चाहे वो फादर हो सकता है, चाहे वो मदर हो सकती है, चाहे वो डॉटर हो सकती है, चाहे वो सन हो सकता है, यानी आप ये कह सकते हैं किसी के भी नाम पे ट्रेडमार्क हो या ट्रेडमार्क था और कोई भी फैमिली में मिसहैपनिंग हो जाती है तो ट्रेडमार्क ट्रांसफर एज पर लॉ अकॉर्डिंग टू आईपीआर लॉ ट्रांसफर कैसे होगा। दोस्तों सबसे पहले हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ट्रांसफर क्या होता है। आफ्टर मिसहैपनिंग, फैमिली के अंदर किसी की मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस ट्रांसफर को एज पर लॉ कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा सबसे पहले क्या होता है, जैसे ट्रेडमार्क क्या होता है, ये एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, एक ये आपकी असेट्स होती है। दोस्तों, ये आपकी असेट्स होती है। अब आप मान के चलिए, जैसे एक प्रॉपर्टी का मेथड होता है कि ट्रांसफर का, कि जब किसी का कोई फ्लैट है, बीडीए फ्लैट है, किसी का कोई सोसाइटी में फ्लैट है और फ्लैट ऑनर की मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो ट्रांसफर का एक प्रोसीजर होता है। सेम डिक्टो उसी टाइप से आप कह सकते हैं ये लॉ के अंदर भी एप्लीकेबल होता है। दोस्तों, बस उसके अंदर जो लॉ यूज होता है वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट यूज होता है, अप्लाई होता है। और यहाँ पर जो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 यानी 1999 ट्रेडमार्क एक्ट यहाँ पर लागू होता है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ट्रेडमार्क लॉ उसको ट्रांसफर किया जाता है। अब आप कहते हैं कि जब पति के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है तो बहू को ट्रेडमार्क कैसे मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले ये देखना होगा कि जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने कोई विल तो नहीं की है, कोई विल कोई डॉक्यूमेंट ऐसा बना के गए हैं, कोई वसीयत डॉक्यूमेंट बना के गए हैं कि मेरे ना रहने के बाद ये ट्रेडमार्क उनका हो जाए, तो फिर बहू को ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा या फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना होगा, जो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ये चीजें आती हैं, विल। दोस्तों, अगर विल नहीं है तो फिर इजीली ट्रांसफर वो हो जाएगा। देन सेकंड, अगर मान के चलिए कि ज्यादातर केसों में क्या होता है, विल नहीं की होती है तो एज पर हिंदू सक्सेशन लॉ एक्ट जो अप्लाई होगा और उसके अकॉर्डिंग, हिंदू सक्सेशन लॉ का मतलब दोस्तों पति के ना रहने पे जो कहते हैं सरवाइव, जितने बंदे कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, तो अगर उनका भी वो राइट हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या होता है, जो वाइफ होती है उसकी, आप वाइफ की सास कह लो यानी मदर इन लॉ बोल सकते हो आप, या आप उनके जो ससुर हैं, ससुर को कह लो आप, उनकी जो ननंद है यानी जो उसके हस्बैंड की सिस्टर है आप उनको कह लो, उनके सिस्टर की जो उनके हस्बैंड है उनकी मदर हो गए, उनके फादर हो गए, ठीक है, उनका ब्रदर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो सब लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये ट्रेडमार्क, इस बिजनेस के ऊपर पूरा राइट तो मेरा था, ये ट्रेडमार्क का राइट है मेरा है, ये कॉपीराइट का ये राइट मेरा है, ये पेटेंट का ये राइट मेरा है, ये इंडस्ट्रियल डिजाइन का ये राइट मेरा है। दोस्तों, कोर्ट के अंदर ये चीजें ऑब्जेक्शन होती है। तो अब क्या होगा कि अगर आपके केस में डिस्प्यूट है, अगर फैमिली डिस्प्यूट है ट्रेडमार्क को लेके, अगर फैमिली डिस्प्यूट है तो उस ट्रेडमार्क को आप अपने नाम पे ट्रांसफर कैसे कराएंगे, क्या लीगल प्रोसेस है, क्या कंप्लीट प्रोसेस है। तो दोस्तों, आप इस सारे प्रोसेस को एक आप
नेट पे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको एक अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। दोस्तों, असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट डीड बनती है, प्रॉपर ट्रेडमार्क असाइनमेंट डीड जिसको ट्रांसफर बोला जाता है, उसके अंदर आपको एक सक्सेशन सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, आपको बिलिंग कर रहा होगा या दिख रहा होगा। देन उसके बाद एक एसएमसी सर्टिफिकेट होता है, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट। दोस्तों, ये सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपको अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो अगर आपके फादर के नाम पे यानी आपके पति के नाम पे, किसी के नाम पे जिसके साथ मिसहैपनिंग हुई है, अगर ये उसके नाम पे कोई भी असेट्स है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, सारी असेट्स को इसको देखना पड़ता है। ये जितनी भी असेट्स है इसका ट्रांसफर जब ही होगा जब आपके पास सक्सेशन या सर्टिफिकेट होगा या आपके पास एसएमसी सर्टिफिकेट होगा यानी सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट। अब आप कहेंगे इस ट्रांसफर जो असाइनमेंट होता है इसकी गवर्नमेंट फीस क्या होती है? दोस्तों, आज की डेट में देखा जाए तो 9,000 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, 9,000 यानी 9,000 रुपए इसकी गवर्नमेंट फीस होती है। और जो भी आपका जो कंसल्टेंट है, आपका फैमिली आपका एडवोकेट हो सकता है, आपका कोई कंसल्टेंट हो सकता है। अगर कोई कंसल्टेंट नहीं है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आपको नंबर बिलिंग कर रहा होगा, कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस पूरा आपको बता दिया जाएगा। बस आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना है और हमारी टीम आपको व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई करेगी। दोस्तों, पूरा प्रोसेस कि जो डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग होनी है वो कैसे होने हैं, क्या क्या पेपर्स लगेंगे उसके अंदर, क्या इंपॉर्टेंट पेपर है, फाइल पुटअप कैसे होगी, फाइल कोर्ट के अंदर प्रेजेंट कैसे होगी, फाइल को आप कौन से डिपार्टमेंट में जाके अप्रोच करेंगे, आप ट्रेडमार्क ट्रिब्यूनल यानी ट्रेडमार्क ऑफिस में जाएंगे या आप सीधा हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, कहां पर ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, कि जितने भी मेंबर है फैमिली के मेंबर, क्या सबको जाना पड़ेगा या ट्रेडमार्क जो ऑनर है क्या क्या पेपर्स पूरा प्रॉपर लगेंगे। दोस्तों, पेपर का रोल सबसे बड़ा रोल तो यही है, जैसे कि अगर हस्बैंड की डेथ हुई है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका एक आधार कार्ड यानी इनकी कोई पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, उनकी केवाईसी हो सकती है, ये सभी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को ज्यादा ना लंबा करते हुए मैं यही विराम देना चाहूंगा। अगर आपका ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क फाइलिंग का, ट्रेडमार्क न्यू ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइलिंग का, आपका ओल्ड ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइलिंग का, या उसका ऑब्जेक्शन रिप्लाई का, उसका जो पुरानी एप्लीकेशन आपकी ओल्ड एप्लीकेशन है उसका रिप्लाई कैसे फाइलिंग करना है, उसका ऑब्जेक्शन का उसकी कोर्ट की हियरिंग कैसे करनी है, उसका अपोज फाइल कैसे होगा, उसका काउंटर स्टेटमेंट कैसे फाइल होगा, उसका जो कोर्ट में केस चल रहा है आपका इन्फ्रिंजमेंट का, कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो उसको कैसे डील करना है, उसको ट्रेडमार्क का जो कॉपी है, आपका जो सेटलमेंट एग्रीमेंट ट्रेडमार्क का कैसे बनना है, ट्रेडमार्क का रूल 46, रूल 47, रूल 45 कैसे अप्लाई होना है, कैसे सारा कंप्लीट नॉलेज अगर आपको चाहिए, हम इस नंबर पे आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ज़्यादा ना टाइम लेते हुए, आपका इंपॉर्टेंट टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।